हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 412 फिज़बज़। तो ये भी बहुत पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग आज कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसका जावा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, है ना। तो गिवन एन इंटीजर n, रिटर्न अ स्ट्रिंग array answer one index where answer I is equal to fizzbuzz if I is divisible by 3 and 5. Okay. Answer I is fizz if it is divisible by 3 and answer I is buzz if it is divisible by 5. अच्छा, ओके। आंसर I is equal to I if none of the above conditions are true। तो कुछ कंडीशंस दिए उसने और वो कंडीशंस यूज करके हमको फिज बज या फिज बज ऐसे प्रिंट करना है बेसिकली, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो क्या बोल रहा है वो कि अगर वो 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है, अगर जो नंबर है वो, तो फिज़बज़ लिखो। सिर्फ 3 से डिविजिबल है तो फिज लिखो, और सिर्फ 5 से डिविजिबल है तो बज लिखो, है ना। तो अभी एक एग्जांपल देखो, n इज इक्वल टू 3, तो 1 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो फिज लिखेंगे, है ना। 3 से डिविजिबल होगा तो फिज लिखेंगे। ओके, यहाँ पे देखो n जब 5 है तब 3 से डिविजिबल होगा तो फिज लिखेंगे, 5 से डिविजिबल होगा तो बज लगेंगे। ओके, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जब 3 से डिविजिबल हो रहा है नंबर तो क्या लिखेंगे आप, फीस लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेता हूँ मैं ताकि आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे फीस लिखेंगे, फिर 5 से डिविजिबल होगा बज लिखेंगे, फिर 6 मतलब 3 से डिविजिबल होगा तो फीस लिखेंगे, 9 मतलब 3 से डिविजिबल होगा तो फीस लिखेंगे, 10 मतलब 5 से डिविजिबल होगा तो बज लिखेंगे, 12 मतलब 3 से डिविजिबल होगा फीस लिखेंगे, 15 मतलब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा तो फिज बज लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से वो कुछ प्रिंट आउट चाहिए उसको बेसिकली। तो समझ में आ गया ना प्रॉब्लम। तो क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो फॉर लूप में हम लोग कंडीशंस चेक कर लेंगे। तो बहुत बार ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं आपको अभी डायरेक्ट जावा के सॉल्यूशन पे लेके जाता हूँ। प्रॉब्लम तो आपको क्लियरली समझ में आ गया, यहाँ पे मैंने समझा दिया। अब जाते हैं हम लोग जावा के सॉल्यूशन पे और देखते हैं कि इसको लिखते किस तरीके से है। कुछ लोगों को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इनके लिए मैं बता देता हूँ। तो फीस बस, है ना, तो एन दिया गया है। फीस बस क्या करता है, रिटर्न लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करता है। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आंसर करके बना ली, एरे लिस्ट है ना। यहाँ पे मैंने i इज इक्वल टू 1 से शुरू किया क्योंकि i 1 से शुरू करना है ना हमको, i 1 इंडेक्स लिखा है ना यहाँ पे, इसलिए। ओके, तो 1 से शुरू किया, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस किया। तो पहले मैं जो कंडीशन चेक करूंगा वो क्या करूंगा, मैं पहले ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है क्या, ये जो नंबर आए हैं क्या ये दोनों से डिविजिबल है 3 और 5। अगर है तो मैं फिजबस लिखूंगा। एल्स इफ मतलब ये नहीं है तभी वो यहाँ पे जाएगा। तो बोलूंगा मैं कि 3 से डिविजिबल है तो फीस लिखो, एल्स इफ 5 से डिविजिबल है तो बस लिखो, है ना। तो एल्स अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई, तो सिर्फ वो नंबर लिख लेना है आपको। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आई लिख लेना ताकि वो जो आई है वो इंटीजर से स्ट्रिंग में आ जाए, क्योंकि आंसर स्ट्रिंग होल्ड कर रही है ना। उसके बाद एट द एंड यू हैव टू जस्ट रिटर्न द आंसर लिस्ट। ओके, तो दैट्स इट गाइस। तो समझा ना कैसे लिखना है। तो देखो, पहले हमने 3 और 5 दोनों को हैंडल कर लिया यहाँ पे कि दोनों अगर डिविजिबल है तो क्या करेंगे, वो नहीं है तो फिर चेक करेंगे कि सिर्फ 3 से होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ 5 से होगा तो क्या करेंगे। और ये सभी ट्रू नहीं है, कोई भी ट्रू नहीं हो रहा है, इसका मतलब जैसे 1 है या 2 है तो कोई ट्रू नहीं होगा, तो नंबर ही प्रिंट करना है ना। तो फिर नंबर को हम ऐड कर देंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे, है ना। तो दैट्स इट गाइस। तो हम लोग इसको अभी रन करा के देखते हैं और इसको सबमिट भी कर लेंगे हम लोग अभी। तो देखो, हमको करेक्ट आंसर मिल रहे, 1 2 फीस करेक्ट है, 1 2 फीस 4 बस करेक्ट है, और ये 15 वाला भी करेक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो सबमिट करते हैं इसको अभी। मेक श्योर कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड, और कोड एक्सेप्ट हो चुका है ये तो 99.80% पे, है ना। तो बढ़िया। तो ये है आपका प्रॉब्लम लीड कोड का 412 फीस बस। सुपर सुपर। तो अभी इसका थोड़ा अल्गोरिदमिक एनालिसिस भी कर लेंगे। तो देखो, अभी फॉर लूप लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑर्डर ऑफ एन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, हमेशा याद रखना। ओके, उसके बाद ये लिस्ट हमने तैयार की ना आंसर की, इस और आंसर की लिस्ट है, ये एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे होल्ड कर लिया।
तो n इसमें एलिमेंट्स रहने वाले, तो ऑर्डर ऑफ n आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाती है उसकी वजह से। ओके, तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते। तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। तो यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना था आज के वीडियो में। तो अगर ये समझ में आ गया है फिज़बज़ वाला सॉल्यूशन और ये एग्जांपल, तो लाइक कर देना वीडियो को और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत वैल्यूएबल है, उससे हमको इनकरेजमेंट मिलती है ताकि हम लोग अच्छे अच्छे क्वालिटी के कंटेंट लेके आए आपके लिए, जावा J2E, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। अगर क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन राइट नाउ, ताकि आपको इस चैनल से अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, आप IT प्रोफेशनल्स हो, जॉब सर्च कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे हमने 600 से ज़्यादा बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाए हैं विथ जावा सॉल्यूशंस, एक्सप्लेन करके दिखाए हैं। तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत फ़ायदा होने वाला है वो वीडियोस देख के। तो कुछ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है उनको मैं आपके लिए यहाँ पे बता देता हूँ, तो आप वो चेक कर लेना। तो पहले तो BFS DFS के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इंटरव्यूज में। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, मैट्राइसेस, ग्राफ्स वाले प्लेलिस्ट। उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन वाले प्लेलिस्ट। तो ये सब अच्छे अच्छे सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स है ना, जो बड़े कंपनीज के इंटरव्यूज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए, तो ज़रूर देख लेना। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के लिए स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिनहिप, मैक्सिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये है प्ले लिस्ट जो आपने देख लेने चाहिए। आपके एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। आप वीडियोस में जाके ये सर्च कर लेना जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो जो टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे जावा के उनके लिए है ये वीडियोस, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि टेलीफोन इंटरव्यू पहले क्रैक करना पड़ता है, तभी तो इन पर्सन पे जाएंगे ना, है ना। तो वो वीडियोस देख लेना। माई सिक्वल और सिक्वल प्रोग्रामिंग, ये दो प्लेलिस्ट है जो डेटाबेस और माई सिक्वल कोडिंग वाले क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करती है। क्योंकि सीक्वल लिखाने को बोलते ही है इन पर्सन राउंड्स में, जहाँ पे वो टेबल्स देते हैं और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वल लिखने को बोलते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इन दोनों प्लेलिस्ट में हमने एक्सप्लेन करके दिखाए हैं। तो अगर आप वो देखते हैं तो आपके डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। माईसीक्वल के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस, जॉइंस, उसके बाद रैंकिंग, डेंस रैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स तो बहुत क्लियर होने वाले हैं, तो ज़रूर देख लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर अच्छे लग रहे वीडियोस तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ इस चैनल का, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और अच्छे कंटेंट का वीडियोस देख सके। Thanks for watching this video, and I'm sure that I'm going to see you very soon in my next video. Until then, bye bye and take care.